disk of mass 0.8 kg. Imagination. A thin disk mass 0.8 kg. Disk का mass is 0.8, just like a fan. और disk का radius is 60 mm. Okay. Disk का radius दिया है, disk का mass दिया हुआ है. It is attached to the end of the 1.2 meter steel shaft, just like a fan. ये वाला 1.2 मीटर स्टील शाफ्ट, मतलब शाफ्ट का क्या दिया है, लेंथ दिया है, कितना है 1.2, और शाफ्ट का डायमीटर कितना है 20 mm. सो डिस्क का डायमीटर अलग है, इसका डायमीटर अलग है, तो कंफ्यूजन होगा. तो इसलिए मैंने डिस्क के डायमीटर को मैंने बोला डी और शाफ्ट के डायमीटर को मैंने बोला डी एस, सफिक्स एस, तो कंफ्यूजन नहीं होगा. अदरवाइज इसका डायमीटर यहाँ पे यूज करोगे, इसका यहाँ पे हो गई, फिर लग गई. द डिस्क इज सब्जेक्टेड टू हार्मोनिक टॉर्क, मतलब वहां पे टॉर्क अप्लाई हो रहा है. एम्पलीट्यूड कितना है टॉर्क का 12.5 न्यूटन मीटर. तो एम्पलीट्यूड बट न्यूटन मीटर में दिया, अदरवाइज एम्पलीट्यूड का यूनिट क्या होता है मीटर, बट यहाँ पे न्यूटन मीटर मीन्स यहाँ पे मुझे क्या दिया है थीटा, सॉरी टॉर्क दिया है. टॉर्क गिवन है, न्यूटन मीटर किसका यूनिट है टॉर्क का. एट अ फ्रीक्वेंसी 700 रेडियन पर सेकेंड. फाइंड द स्टेडी स्टेट एम्पलीट्यूड ऑफ द एंगुलर पोजीशन. जी दिया हुआ है और रो दिया हुआ है. सो गाइस आपको पूछा क्या है, तो मैंने सबसे पहले अगर थोड़ा सा उल्टा जाता हूँ न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए. जनरली फॉर्मूला होता है स्टेडी स्टेट एम्पलीट्यूड का x अपॉन एक्स एस टी इज इक्वल टू 1/√1 दी होल स्क्वायर प्लस 2 दी होल स्क्वायर. बट यहाँ पे सिस्टम में लीनियर नहीं है, टॉर्शनल है, तो मैं x को रिप्लेस करता हूँ थीटा से और एक्स एस टी को रिप्लेस करता हूँ थीटा एस टी से. गाइज पहले का एक्स एस टी आपको कैसे कहाँ से मिलता था एफ अपॉन के करके. ओके, बट यहाँ पे थीटा एस टी कहाँ से मिलेगा, कन्वर्जन करें आपको, फोर्स को रिप्लेस करो टॉर्क से, और एफ ओ बाई के था तो उसको रिप्लेस करो के टी से. ओके, तो अगर आपको ये फाइंड आउट करना है थीटा, तो आपको ये पता होना चाहिए, टॉर्क पता होना चाहिए, आपको के टी पता होना चाहिए, आपको जाई की वैल्यू पता होना चाहिए, आपको आर की वैल्यू पता होनी चाहिए. सो टॉर्क, के टी, जाई और आर, ये चार चीजें पता होगी तो जाके आपको थीटा मिलेगा. ओके, सो आई थिंक टॉर्क तो गिवन था, मुझे अभी क्या निकालना है के टी, जाई और आर. टॉर्क तो मुझे गिवन डेटा में गिवन है. तो गाइस फर्स्ट टाइम ऐसे हुआ है कि जहाँ पे आपको दो दो मासेस दिए हुए हैं, तो मैंने जैसे कि पहले बोला था ये इट इज सिमिलर टू दिस टाइप ऑफ सिस्टम, जहाँ पे आपको स्प्रिंग का मास भी क्या है गिवन है, ये मास भी गिवन है. अदरवाइज हम इस मास को कभी कंसिडर करते ही नहीं स्प्रिंग के. ओके, बट अगर मैंने जैसे कि बोला, अगर स्प्रिंग का मास कंसिडर करने के लिए बोला, तो अपना फॉर्मूला क्या होगा नेचुरल फ्रीक्वेंसी का, √k अपॉन m के जगह पे क्या होगा दिस m प्लस स्प्रिंग का 1/3, तो ms/3. नॉर्मली ये अपना फॉर्मूला है अगर मुझे स्प्रिंग का मास दिया तो. बट अगर मुझे इसका ओमेगा निकालना है तो वो क्या बनेगा kT अपॉन मास नहीं होता है यहाँ पे डिस्क मास, मतलब यहाँ पे क्या है डिस्क है, सो आई ऑफ डिस्क प्लस स्प्रिंग का काम कौन करे, इक्विवेलेंट कौन है शाफ्ट है, सो आई एस डिवाइड बाय 3. सो आपको एक कन्वर्जन, यहाँ पे आपका दिमाग चलना जरूरी है, बस इतना आपको निकालना है. तो ओमेगा एन कहाँ से आएगा, तो √KT डिवाइड बाय आई डी प्लस शाफ्ट का आई डिवाइड बाय 3. तो KT का फॉर्मूला, तो यहाँ पे MD दिया हुआ है, डिस्क का रेडियस दिया हुआ है, शाफ्ट का लेंथ दिया है, शाफ्ट का डायमीटर दिया है, टॉर्क दिया है, ओमेगा दिया है 700 रेडियन पर सेकेंड, जी दिया है मटेरियल, रो डेंसिटी दिया है, आपको थीटा फाइंड आउट करना है. तो मेरा थीटा अपॉन थीटा एस टी का ये फॉर्मूला था, टॉर्क डिवाइड बाय के टी √1 - r² दी होल स्क्वायर प्लस 2 r दी होल स्क्वायर.
तो टॉर्क तो मुझे पता है, बट केटी कहाँ से आएगा? तो केटी का फॉर्मूला था, अगर आपको याद होगा टॉर्शनल का, तो केटी इज इक्वल टू जीजे बाय एल। ये तो बाहर ही करके रखना है, केटी इज इक्वल टू जीजे बाय एल। तो जी आपको दिया था, जी दैट इज पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया पाई बाय 32 डी रेज टू 4, पाई बाय 32 डी रेज टू 4 डिवाइड बाय लेंथ, लेंथ भी आपको गिवन है। बट रिमेंबर जे किसका है, मैं किसका निकाल रहा हूँ? स्प्रिंग स्टिफनेस किसका निकाल रहा हूँ मैं? शाफ्ट का। तो यहाँ पे डायमीटर किसका पुट करूंगा? शाफ्ट का। अदरवाइज बच्चा किसका पुट करेगा? डिस्क का। वापस से रिपीट करता हूँ मैं, केटी मतलब स्प्रिंग का स्टिफनेस से करा, बट यहाँ पे स्प्रिंग है क्या? बट स्प्रिंग का काम कौन कर रहा है? शाफ्ट कर रहा है। तो मुझे यहाँ पे शाफ्ट का डायमीटर यूज करना है। बच्चे गलती कहाँ पे करते हैं? यहाँ पे डिस्क का डायमीटर पुट करते हैं। लेंथ भी किसका यूज करना है? शाफ्ट का यूज करना है। देन यू विल गेट केटी। सो आपको केटी मिल गया यहाँ पे, टॉर्क आपको दिया है, फिर आर निकालना है। और जाय का तो कोई जिक्र ही नहीं है, कुछ भी बोला नहीं है, डैम्पर है, विस्कस है, फ्रिक्शन है, नथिंग बोला नहीं है, तो अच्छी बात है। मुझे जाय कितना लेना है? 0। एज अ डैम्पिंग इज नॉट मेंशन, तो टेक इट जाय इज इक्वल टू 0। तो अभी बचा क्या? सिर्फ बचा क्या है मुझे सॉल्व करने के लिए? मुझे क्या क्या लगेगा यहाँ पे ओमेगा एन निकालने के लिए? देखो मुझे सबसे पहले अभी यहाँ पे जाय का टर्म तो 0 हो गया, बट बचा है आर। तो आर कहाँ से आएगा? ओमेगा अपॉन ओमेगा एन से। बट ओमेगा एन कहाँ से आएगा? तो यहाँ से आएगा, अंडर रूट ऑफ के टी प्लस आई डी प्लस आई ऑफ शाफ्ट डिवाइड बाई 3। तो आई डी, डिस्क का फॉर्मूला अगर आपको याद होगा, डिस्क का फॉर्मूला याद है क्या? फर्स्ट चैप्टर, एम आर स्क्वायर बाय 2, एम आर स्क्वायर बाय 2, ये डिस्क का फॉर्मूला है। ओके, और शाफ्ट का फॉर्मूला क्या था? एम एल स्क्वायर बाय 12। ये किसका फॉर्मूला है? शाफ्ट का। ओके, बस एम आर स्क्वायर बाय 2, तो मास ऑफ डिस्क गिवन था, रेडियस ऑफ डिस्क गिवन था, डिवाइड बाय 2 किया, मुझे आई डी पता चला। इसका यूनिट क्या आएगा? आई का यूनिट क्या होता है? के जी मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट मुझे शाफ्ट निकालना है, बट शाफ्ट का मास गिवन नहीं है। अगर आपने देखा होगा केयरफुली, शाफ्ट का मास गिवन नहीं है। तो मास मुझे कहाँ से मिलता है? मास क्या होता है? दैट इज वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। और वॉल्यूम कहाँ से आएगा? दैट इज एरिया, एरिया इनटू लेंथ इनटू डेंसिटी। उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया इनटू लेंथ करो तो देन यू विल गेट वॉल्यूम, डेंसिटी एज इट इज। ओके, तो यहाँ पे ए एस, एल एस, रो एस, और ये एल एस का स्क्वायर डिवाइड बाय 12। सो शाफ्ट का एरिया कहाँ से आएगा? पाई बाय 4 डी स्क्वायर। तो डायमीटर ऑफ शाफ्ट पुट किया, यहाँ पे क्या मैंने पुट किया? डायमीटर ऑफ शाफ्ट डी स्क्वायर। सो ये क्रॉस सेक्शनल एरिया हो गया। लेंथ शाफ्ट का पुट किया, रो पुट किया, डिवाइड बाय 12। सो फाइनली यू विल गेट आई। सो यहाँ पे गलती होने के चांसेस होती है, बच्चा कंफ्यूज होगा, एंडिंग में जाकर छोड़ देगा। ओके, सो गाइस इस न्यूमेरिकल की आप प्रैक्टिस करो। ये सॉल्व किया ना तो कोई भी चैप्टर का, कोई भी इस मॉडल का न्यूमेरिकल आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। तो सब कुछ मुझे पता है, देन आई विल गेट ओमेगा एन। ओके, ओमेगा एन मुझे मिल जाएगा। चलो अभी ओमेगा एन का यूज कहाँ पे होगा? आर फाइंड आउट करने के लिए। ओमेगा तो गिवन था 700 रेडियन पर सेकेंड, ओमेगा एन मुझे यहाँ पे मिला, देन आई विल गेट आर। तो आर पता है, जाय की वैल्यू तो 0 है, थीटा एशी टॉर्क डिवाइड बाय केटी यूज किया, देन यू विल गेट थीटा इन रेडियन, थीटा इन रेडियंस। गॉट इट? सो प्लीज ये न्यूमेरिकल चाहिए तो 3 बार पढ़ो, एक बार लिख के देखो, फिर भी अगर डाउट है तो मुझे मैसेज करो। ओके, चलो अभी दिमाग ठंडा करो, फ्रेश करो, एक मस्त न्यूमेरिकल लेते हैं और इस वीडियोस को हम यहाँ पे खत्म करते हैं। क्या दिया है यहाँ पे? देखो सिस्टम, एक मास है जिसके नीचे क्या स्प्रिंग है, स्प्रिंग का के कितना दिया हुआ है? 3.5 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर। डैम्पर दिया हुआ है, डैम्पर मैंने आइडेंटिफाई कैसे किया? यूनिट से, न्यूटन सेकंड पर मीटर। सो मुझे सी दिया हुआ है
मुझे मास दिया है 125 kg और ये सिमिलर है FO साइन ओमेगा P से। तो मुझे FO कितना दिया हुआ है, दैट इज 400 न्यूटन। What will be the steady state amplitude? What will be the frequency? For what frequency? मतलब मुझे क्या पूछा है, फ्रीक्वेंसी पूछा है ओमेगा। स्टेडी स्टेट एम्पलीट्यूड मतलब क्या दिया हुआ है, डेल्टा ST। हर छोटी से छोटी बात का एक मीनिंग है, उसको समझो, चाहे तो 4 बार पढ़ो। सबसे पहले FO साइन ओमेगा टी के फॉर्म में आ गया तो मुझे समझ गया कि मेरा चैप्टर है फोर्स वाइब्रेशन, क्योंकि FO मुझे 400 न्यूटन गिवन है। तो गिवन डेटा मैंने लिख दिया, FO 400 न्यूटन, मास 125 kg, K मैंने लिख दिया, C मैंने लिख दिया। और यहाँ पे सॉरी गाइस, यहाँ पे स्टेडी स्टेट बोला है। स्टेडी स्टेट क्या होता है, x60 ना, मुझे क्या दिया, x दिया हुआ है। ओके, मुझे निकालना है ओमेगा। तो x दिया हुआ है तो मैंने x का फॉर्मूला यूज किया, x अपॉन x60 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस आर स्क्वायर दी होल स्क्वायर प्लस 2r दी होल स्क्वायर। आपको निकालना है ओमेगा, तो ऑफ कोर्स ओमेगा को आपको कौन देगा, तो इसके लिए आपको निकालना पड़ेगा सबसे पहले r, फिर आप ओमेगा अपॉन ओमेगा करके ओमेगा निकाल सकते हो। तो चलो स्टार्ट करते हैं। मुझे क्या क्या चाहिए, तो मुझे x दिया हुआ है, FO भी दिया है, K भी दिया है, R मुझे निकालना है। तो सबसे पहले मुझे अननोन है क्या है, जाय क्या होता है, C अपॉन CC क्या होता है 2m अंडर रूट ऑफ KM, या तो फिर 2m ओमेगा n करके पे फाइव सॉल्व कर सकते हो। ओमेगा n कहाँ से गया, अंडर रूट ऑफ KM से। तो फाइनली आपको ओमेगा n तो मिल जाएगा, जाय भी मिल जाएगा, फिर आप यहाँ पे पुट करोगे। ओके, अभी कैल्शियम में पुट करोगे ना, तो कैसे पुट करोगे, तो आप कैल्शियम में ना R इज इक्वल टू x पुट करना और फिर उसको शिफ्ट सॉल्व करना, फिर जो आंसर आएगा उसको स्क्वायर रूट में डाल दो, देन यू विल गेट R, क्योंकि कैल्शियम में कॉम्प्लिकेटेड होगा। तो बेटर होगा कि उसको R स्क्वायर है। अभी यहाँ पे R है तो इस ब्रैकेट को ओपन कर दो, इसका स्क्वायर कर दो, इसको R स्क्वायर कर दो, तो x करके आप पुट कर सकते हो और जो आंसर आएगा उसको स्क्वायर रूट में डाल दो, फिर यू विल गेट R। ओके, इट्स अ मैथमेटिकल। तो फाइनली अगर आपको R मिल जाएगा, बट R होता क्या, ओमेगा अपन ओमेगा n तो आपको पता है, R का वैल्यू आपको मिला है, देन यू विल गेट ओमेगा। फाइन। सो गाइस, यहाँ पे हमने आज क्या क्या सीखा, x सीखा, फाई कैसे निकालते हैं वो सीखा, फिर रेजोनेंट एम्पलीट्यूड XR सीखा, फिर रेजोनेंट फेज एंगल फाई R सीखा, फिर हमने पिक फ्रीक्वेंसी ओमेगा P सीखा, फिर स्टेडी स्टेट पिक एम्पलीट्यूड सीखा, XP सीखा, फिर पिक फेज एंगल हमने कैसे निकालना सीखा, फिर अगर शाफ्ट का मास दिया हुआ है तो 1/3 कैसे यूज होता है वो हमने सीखा। ओके, सो ये सारा कॉन्सेप्ट आपको बाहर नहीं करना है, समझना है, वैल्यूज पुट करनी है, यूनिट्स का ध्यान रखना है और ठंडे दिमाग से इसे सॉल्व करना है। सो इसका प्रैक्टिस करो, प्लीज़ एक बार लिख के ट्राई करो। मैथमेटिकल अब भाई यहाँ पे समझ जाएगा, बट कैलकुलेशन में हो सकता है कि आपका कैल्सी हैंग हो जाए, तो ऐसी चीज़ के लिए भी आपको प्रिपेयर होना है। ओके, सो गाइज आई होप आज का ये वीडियो सेशन आपको समझ में आया होगा। ओके, अगर आपको ये वैल्यूएबल एंड वर्थ लगे देन प्लीज कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कि आपको आज ऐसा कौन सा पॉइंट था जो बुक में क्लियर नहीं हो रहा था, और आपको जो डाउट सॉल्व नहीं हो पा रहा था, बट इस वीडियो के वजह से आपका ये डाउट सॉल्व हो गया और वो जो पॉइंट था वो आपको बेटर तरीके से समझ में आ गया, देन प्लीज मुझे इन्फॉर्म कीजिए, क्योंकि आपका ही इनकरेजमेंट मुझे एक्साइट करेगा न्यू वीडियोस बनाने के लिए। ओके, और अगर आपका कुछ सजेशन भी है, अगर कुछ आपको डाउट्स भी है, तो भी कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके मुझे इन्फॉर्म कीजिए कि तो मैं उसके ऊपर काम कर सकता हूँ। आपके सजेशन के ऊपर काम करूंगा तो मैं और भी ज्यादा इम्प्रूवमेंट कर सकता हूँ। ओके, सो प्लीज कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बताइए कि क्या आपको समझ में आया, क्या आपको डाउट्स हैं, क्या इम्प्रूवमेंट्स होने चाहिए, तो वो सारी चीजें शेयर करो। एंड वन मोर थिंग, लास्ट रिमाइंडर, कि अगर इस चैनल को, डिजिटल एकलव्य इंजीनियरिंग चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, देन प्लीज सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो, और हमारा जो इंस्टाग्राम पे है डिजिटल एकलव्य इंजीनियरिंग में, हमारी जो वेबसाइट है, वेबसाइट
पे हमने सारी वीडियोस, सारे नोट्स मैंने वहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल करके दिए हैं। इवन टेक्स्ट बुक के वीडियोस भी मैंने वहाँ पे कुछ शेयर किए हैं, तो उसका भी बेनिफिट आपको लेना है। सिर्फ आपको ही नहीं लेना है, तो वो सारे लिंक्स को आपको आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करना है। ओके, सो यहाँ पे सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट हो रहा है। आपको एक सिंगल रुपीज भी आपको पे नहीं करना है, बस आपको डेडिकेशन से आपके घर पे बैठ के आपको स्टडी करना है। ओके, इतना तो पक्का कर सकते हो हम। ओके, हैव अ नाइस डे, गुड बाय, टेक केयर, बाय बाय।